नमस्कार आयुब्लेस आयुर्वेदा व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शबनम चौहान, सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को आयुर्वेद में मलसंग या विबंध भी बोला जाता है। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, पर वो पूरी तरह से श्योर नहीं होते कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन है या नहीं, क्योंकि या तो उनको मल डेली आ रहा है पर ठीक से नहीं आ रहा है, या मल एक दिन छोड़कर आ रहा है पर ठीक से आ रहा है, या मल डेली भी आ रहा है और ठीक से भी आ रहा है लेकिन बार बार आ रहा है। तो मैं आपको पहले कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन बताती हूँ। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ कहते किसको हैं? जब हमारी मल निवृत्ति यानी बाउल मूवमेंट या इवैक्यूएशन प्रॉपरली हो रही है डेली या एक दिन छोड़कर, तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि हमारी मल निवृत्ति यानी बाउल मूवमेंट की जो इवैक्यूएशन है वो डेली हो रही है पर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर हो रही है और हार्ड स्टूल पास हो रहे हैं, तो इसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाएगा। ये जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है, ये होता किस लिए है और कैसे होता है? कॉन्स्टिपेशन एक वायु रोग है। वायु यानी वात दोष की विकृति से ये रोग होता है। हमारी नाभि से नीचे वात के एक प्रकार यानी अपान वायु का स्थान है जो इवैक्यूएशंस को कंट्रोल करता है। नाभि से नीचे की पेट की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जिसमें से एक एक्टिविटी है इवैक्यूएशन। अपान वायु जब दूषित होती है तो वो बाउल मूवमेंट को अवरुद्ध दिशा की तरफ भेजती है या स्टॉप कर देती है, हॉल्ट कर देती है। अब वायु के जो गुण हैं, रुक्षता जो है, रुक्षता की वजह से अंदर ड्राइनेस क्रिएट होती है और इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम आती है। अगर ये समस्या ज़्यादा दिन तक रहती है तो आपके पेट में जमा हुआ मल बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज अप करता है, जैसे कि फिशर्स, पाइल्स, फिस्टुला, सिर दर्द, लिवर की प्रॉब्लम या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड और अन्य प्रॉब्लम्स। स्टूल का इरेगुलर पास करना या इम्प्रॉपर पास करने के अलावा कॉन्स्टिपेशन के दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि पेट में जलन, एसिडिटी, गैस की समस्या, अफारे की समस्या या सिर दर्द की समस्या, या पेट का टाइट रहना, वज़न का बढ़ना, सुस्ती आना या भूख ना लगना या मूड ऑफ रहना। ये सब प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड होती हैं। ये सारे जो लक्षण हैं, अगर इनमें से कुछ भी लक्षण नज़र आते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन दूर करने के उपायों की तरफ बढ़ना चाहिए। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो उसे दूर करने का उपाय आयुर्वेद में सबसे पहला उपाय रहता है निदान परिवर्जन, यानी कारण को नष्ट करना। कारण क्या क्या है कॉन्स्टिपेशन के? पानी की कमी, फाइब्रस डाइट की कमी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी लगातार बैठे रहने वाला जो जीवन शैली होती है, दिनचर्या होती है, एक्सरसाइजेस की कमी। तो अगर हम इन सभी कारणों को दूर करते हैं तो हमारे पेट में जो आंतों की गति है वो प्रॉपर बननी शुरू होती है और हमारा पेट ठीक से साफ़ होना शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ घरेलू नुस्खे हैं, अगर आप उन्हें अडॉप्ट करते हैं तो आपका पेट रेगुलर साफ़ होना शुरू हो जाता है। जैसे अंजीर है, अगर आप 2 अंजीर रात में भिगा के रखें और सुबह उठते ही खाली पेट उसे पानी से लें, या फिर सुबह भिगा दें और रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध के साथ लें, तो अगले दिन आपका पेट अच्छे से क्लीन होगा। सीवियर कॉन्स्टिपेशन के केसेस, जैसे किसी को 2 या 3 दिन से या 1 हफ्ते से मल विसर्जित नहीं हुआ है, उस केस में आप 1 से 3 बड़े चम्मच कैस्टर ऑयल यानी कि एरंड का तेल गरम दूध के साथ लेंगे। गरम दूध के साथ एरंड का तेल लेने के बाद आपने 100 कदम चहलकदमी करनी है, उसे लेते ही लेटना नहीं है, ताकि वो दूध और एरंड का तेल आपकी आंतों में पूरी तरह से लेयर बना ले और आपके मल को सॉफ्ट कर दे। तो अगले दिन आपका पेट एकदम क्लीन हो जाएगा। जिन लोगों को रूटीन में ये प्रॉब्लम होती है, ख़ासतौर से जैसे एज रिलेटेड इश्यूज़, मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन्स हैं, उनमें वात का प्रकोप होने की वजह से उनकी आंतों में रुक्षता यानी खुश्की ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पेट ठीक से साफ़ नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो निरंतर रेगुलर त्रिफला चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही सेफ़ है और रसायन रूप में इसका उपयोग अगर आप करेंगे तो पेट के साथ साथ अन्य रोगों पर भी कंट्रोल रहेगा। इन उपायों के साथ साथ अगर हम
लाइफ़स्टाइल की बात करें तो लाइफ़स्टाइल में आप अपना वाटर इनटेक बढ़ाएं ताकि आपके आंतों की खुश्की ठीक हो और आपकी आंतों को नमी और गति मिले। इसके साथ साथ आप फाइबरस डाइट यानी कि रेशेदार खाना, जिसमें फाइबर रिच फूड जिसे बोला जाता है, वो लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि पूरा जो बिना छना आटा होता है वो उसकी रोटी आप बना कर ले सकते हैं, या फिर आप जो है सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लें, पत्तेदार सब्जियां लें, तो आपका पेट ठीक से साफ़ होना शुरू होगा। लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप योगासन को अडॉप्ट करते हैं, योगासन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका पेट जो है वो रेगुलर क्लीन होना शुरू हो जाता है। कुछ योगासन जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के केसेस में, वो है मयूर आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन और आपका सूर्य नमस्कार और पवन मुक्त आसन। ये आसन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हैं दिनचर्या में, एवरी मॉर्निंग आप 5 से 10 मिनट भी अगर ये आसन करते हैं तो आपके आंतों को गति मिलती है और आपके शरीर से मल विसर्जन नेचुरली होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप कुछ परहेज़ करते हैं, कुछ खानों का और कुछ लाइफस्टाइल का, तो आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में भी नहीं होगी। परहेज़ के अंदर अगर हम लेकर चलते हैं, सबसे पहला परहेज़ आता है मैदे का। मैदा ज़ीरो फाइबर डाइट होता है जो आपकी आंतों को चिपका भी सकता है। तो मैदा जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके पेट के लिए, आपके पाचन और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। इसके अतिरिक्त नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, अंडे हैं, चाय है, अल्कोहल है, अगर आप इन्हें अवॉइड करते हैं तो आपका अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो ठीक रहेगी, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो भी अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो आपका पेट रेगुलर साफ़ रहना शुरू हो जाएगा। आपकी या आपके परिवार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या प्रश्न है तो वो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।